फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ और गज़ल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फिराक गोरखपुरी जी के विषय में जान लेते हैं। वे उर्दू और फ़ारसी के महान शायर थे जिनका जन्म 28 अगस्त 1896 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। इनका असली नाम रघुपति सहाय फिराक था और उन्होंने अपने लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लौका देती है गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। चांद का टुकड़ा बहुत प्यारा बच्चा और लौका देती है मतलब आसमान में उछाल देती है। गोद भरी गोदी में भरकर या आंचल में लेकर। इस रुबाई में फिराक गोरखपुरी जी ने माँ के आंचल में खिलखिलाते हुए बच्चे का अनूठा चित्रण किया है। ये वात्सल्य प्रेम का एक अद्भुत उदाहरण है। कवि कहता है कि माँ अपने प्यारे से बच्चे को घर के आंगन में लिए खड़ी है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। वह अपने चांद के टुकड़े को अपनी गोदी में भरकर हाथों में झुला रही है। माँ अपने बच्चे को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से भरी है। रह रह के हवा में जो लौका देती है, लौकाना मतलब उछाल देना, वो रह रहकर अपने नन्हे से बच्चे को हवा में उछालती है। इससे बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी खिलखिलाती हुई हंसी जो है वो संपूर्ण वातावरण में गूंज उठती है। कहने का अभिप्राय ये है कि माँ के हाथों में बच्चा खुश होकर खिलखिलाकर हंसने लगता है और उसकी हंसी से सारा वातावरण गुंजायमान हो जाता है। यहाँ पर एक बात जो देखने लायक है वो ये है कि माँ के हाथों में बच्चा अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। यही कारण है कि वो हवा में उसे उछाल देती है तब भी वो डरता नहीं है बल्कि खिलखिला नहला के चल के निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके है पिनहाती कपड़े। निर्मल जल मतलब स्वच्छ जल, गेसु होते हैं बाल, पिनहाती कपड़े कपड़े पहनाना। यहाँ पर कवि कह रहा है कि माँ अपने नन्हे से बच्चे को छलकते हुए स्वच्छ जल से नहलाकर उसके उलझे हुए बालों में जब कंघी करती है तो बच्चा बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए अपनी माँ की तरफ देखता है। और जब घुटनियों में लेके है पिनहाती कपड़े और जब वो घुटनों में उसे लेकर के अर्थात घुटनों में बिठा करके उसे कपड़े पहनाती है तो बच्चा अपनी माँ को बड़े ही स्नेह भरे नेत्रों से देखता है, अर्थात वो उसके प्रत्येक क्रियाकलाप में अद्भुत सी खुशी का अनुभव करता है। ये भी वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति का एक सुंदर उदाहरण कवि ने प्रस्तुत किया है। आगे देखिए। दिवाली की शाम घर पुते और सजे चीनी के खिलौने जगमगाते लावे वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब इस रुबाई में कवि गोरखपुरी ने दीपावली पर्व के शोभा का सुंदर वर्णन किया है। कवि कह रहा है कि दीपावली की शाम घर पुते और सजे। दीपावली की पावन संध्या पर सभी घर जो है वो लिपे पुते यानी कि साफ सुथरे सजे धजे होते हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे और घर में जगमगाते हुए चीनी मिट्टी के सुंदर खिलौने रौनक ले आते हैं। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक और इन खिलौनों को देखकर उस नन्हे बच्चे के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी आ जाती है और उसका चेहरा मुखड़ा जो है उसका चेहरा जो है वो एकदम दमकता है। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए और माँ दिवाली के संध्या को अपने नन्हे से बच्चे के मिट्टी के छोटे से घर में दिए जलाती है। नन्हे बच्चे का मिट्टी का छोटा सा घर भी दीपक की रोशनी से जगमगा उठता है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो है दीपावली के दिन एक छोटा सा घरौंदा लाया जाता है बच्चे के नाम का जिसमें माँ दिया जलाती है। तो उसी का यहाँ पर वर्णन किया है कि वो दिए की एक दिए की छोटी सी रोशनी से भी वो बच्चे का छोटा सा घरौंदा जो है वो जगमगा उठता है। देखिए। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है बालक तो हई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देके कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। ठुनक रहा मतलब सिसक रहा है, जिद आया जिद कर रहा है। बालक तो हई है चांद पे ललचाया, ललचाया मतलब दिल आ जाना, मन आ जाना। दर्पण उसे देके कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। अब यहाँ पर बच्चा जो है वो आंगन में सिसक रहा है, रो रहा है हल्का हल्का क्योंकि उसका दिल आ गया है चांद पे और वो जिद आया है। वो अपनी माँ से चांद मांग रहा है, चांद लेने की जिद कर रहा है। तो माँ जो है देखती है कि इसकी ज़िद आसानी से शांत नहीं होने वाली तो माँ क्या करती है उसे दर्पण दे देती है, एक शीशा दे देती है और उसे दर्पण में चांद की परछाई दिखाकर कहती है कि ये देख इसमें चांद उतर आया है, अब तो इसे लेकर खेल ले। यहाँ पर बाल सुलभ क्रियाकलापों का कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। अगली पंक्तियाँ देखिए। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की।
बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। अब रक्षाबंधन का पावन पर्व है, तो कवि यहाँ पर उसी का वर्णन कर रहा है। वो कह रहा है कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, कि रक्षाबंधन की सुबह जो है वो आनंद और मिठास की सौगात लेकर के आती है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, और इस मौसम में हल्की हल्की घटाएं भी छाई हुई हैं, क्योंकि रक्षाबंधन जो है वो सावन मास में मनाया जाता है। इस त्योहार के आती है आसमान में हल्की हल्की घटाएं सी छाई हुई हैं। जैसे सावन में आकाश में छाए बादलों में बिजली चमकती है, उसी तरीके से चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। उसी तरीके से रक्षाबंधन के कच्चे धागों में लच्छे चमकते हैं। मतलब वो जो धागों से राखी तैयार की जाती है, उस धागे के छोर पर लच्छे जो है वो खुले छोड़ दिए जाते हैं। तो कवि यहाँ पर कल्पना कर रहा है कि जैसे सावन में आसमान में बिजली की चमक जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद कौंधती है, चमकती है, उसी प्रकार से भाई के हाथ में चमकती हुई राखी जो है उसके लच्छे भी चमक रहे हैं, जिसे बहनें बड़े प्रेम स्वरूप अपने भाइयों को उनके हाथों में बांधती हैं।